अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज दलो यानी कि क्यूरियस से ताल्लुक़ रखते हैं तो अगले चंद दिन में एक ऐसी हकीकत आपके सामने आ सकती है जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि यह हकीकत किसी अजनबी की तरफ से बल्कि किसी ऐसे शख्स, किसी ऐसे रिश्ते या किसी ऐसे मामले से जुड़ी हो सकती है जिस पर आपने दिल से भरोसा किया था। 9 से 15 अगस्त का ये हफ्ता आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला कि कौन आपके साथ है और बल्कि ये भी दिखाने वाला है कि कौन सिर्फ आपके साथ होने का दिखावा कर रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों से आपके दिल में अजीब सी बेचैनी, दिमाग बार बार एक ही बात सोच रहा है, रात को खामोशी में पुरानी यादें, बातें आ रही हैं, किसी के रवैये में मामूली तब्दीली भी आपको अंदर तक महसूस हो रही है या आपको लग रहा है कि जिंदगी किसी नामालूम सिमत में जा रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी कैफियत महज इत्तेफाक नहीं लग रही। चलो एक इस हफ्ते का असल सवाल ये नहीं कि आपको क्या मिलेगा, असल सवाल ये है कि आप किस चीज को छोड़ने के लिए आखिरकार तैयार होंगे। और याद रखिए कि कभी कभी अल्लाह ना किसी चीज को आपसे इसलिए दूर नहीं करता कि वो आपको महरूम करना है, बल्कि इसलिए कि आपको इस चीज से आजाद करना होता है जो आपकी मंजिल के रास्ते में खामोशी से दीवार बन चुकी होती है। अगर आपका यानी सन साइन एक्यूरियस है या आपका मून साइन एक्यूरियस है तो इस पैगाम को खास तवज्जो से देखिएगा एंड तक वीडियो, क्योंकि सूरज का असर आपकी बैरूनी शनाख्त और जिंदगी में जाहिर होने वाली फैसलों पर पड़ता है, जबकि चांद आपके अंदर के एहसासात, रद्द-ए-अमल और जज्बाती कैफियत को ज्यादा नुमाया करता है। और अगर आप दोनों में से किसी एक एक्यूरियस से यानी कि मून साइन या सन साइन से ताल्लुक रखते हैं तो इस हफ्ते आपके अंदर के बाहर की दुनिया के दरमियान एक अजीब कश्मकश पैदा हो सकती है। बाहर से आप बिल्कुल पुरसुकून दिखाई देंगे लेकिन अंदर से आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि लोग कहेंगे कि आप तो पहले जैसे हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी तरजीहात बदल रही हैं, आपकी बर्दाश्त की हद बदल रही है। आप सबसे बढ़कर ये कि आप अब हर ताल्लुक में खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। यही इस हफ्ते की पहली बड़ी तब्दीली है। एक्यूरियस आपके बुर्ज से राहु का गुजर आपकी जात, सोच, शख्सियत, ख्वाहिशात और मुस्तकबिल के बारे में बेचैनी को बढ़ा सकता है, जबकि ज़ुहल इस वक्त आपके दूसरे घर से वाबस्ता होकर पैसा, खानदान, गुफ्तगू, बचत, जिम्मेदारियों को संजीदगी से देखने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ सूरज और केतु आपके 7वें घर यानी शरीक हयात, मोहब्बत, कारोबार, शराकत और करीबी ताल्लुकात के दरमियान को मुतहर्रिक कर रहे हैं। मरीख मार्च 5वें घर से गुजरता हुआ मोहब्बत, औलाद, तख्लीकी काम, तालीम और खतरा मोल लेने के अंदाज में जल्दबाजी पैदा कर सकता है। ये कोई मामूली इम्तिराज नहीं। आप एक तरफ अपनी जात को नए अंदाज में देख रहे हो, दूसरी तरफ रिश्तों में फासले को महसूस कर रहे होंगे और साथ ही पैसे के बारे में ज्यादा मोहतात होने पर मजबूर हो रहे होंगे। यही वजह है कि इस हफ्ते आपको लग सकता है कि जिंदगी के 3 मुख्तलिफ दरवाजे एक साथ खुल रहे हैं, मगर हर दरवाजे के पीछे एक इम्तिहान भी मौजूद है। अब जरा अपने दिल से एक सवाल कीजिए, एक्यूरियस, क्या आपने हाल ही में किसी ऐसे शख्स से बात कम कर दी है जिससे कभी आपको घंटों बात करते यानी किया करते थे आप लोग घंटों बात? क्या आपने महसूस किया है कि सामने वाला मौजूद तो है लेकिन इसकी तवज्जो कहीं और है? क्या आप कभी किसी के जवाब का इंतजार करते रहे और फिर खुद ही खामोश हो गए? अगर ऐसा है तो एक्यूरियस इस हफ्ते इस खामोशी को सिर्फ खामोशी समझकर नजरअंदाज ना करिए। कभी कभी खामोशी भी एक जवाब होती है, लेकिन यहाँ एक अहम बात है, हर खामोशी जुदाई नहीं होती और हर फासले का मतलब बेवफाई नहीं होता। ज़ोहल आपको यही सिखा रहा है कि जज्बात के लम्हे में फैसला ना करें। जो शख्स आपकी जिंदगी में जगह रखता है इसके अमल को वक्त की तराजू पर रखें, सिर्फ अल्फाज पर फैसला न करें। सिर्फ एक पैगाम, एक फोन, एक मुलाकात या एक दिन के रवैये से पूरी कहानी मत लिखें। इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि आप फौरी नतीजा निकालने के बजाय हकीकत को वक्त दें, क्योंकि राहु आपकी सोच को तेज करेगा मगर ज़ुहल आपसे कहेगा कि पहले देखो, फिर समझो, फिर फैसला करो। और अगर आपने जल्दबाजी की तो मुमकिन है आप किसी ऐसे दरवाजे को खुद बंद कर दें जिसके खुलने का वक्त अभी आया ही ना हो। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि दलो एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता माली लिहाज से बहुत अहम है।
आपके दूसरे घर का ताल्लुक दौलत, बचत, खानदान के माली मामलात और आपकी गुफ्तगू से है, और यहाँ ज़ौल की मौजूदगी एक वाज़ेह पैगाम देती है कि इस वक्त दौलत सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि संभालने से बनेगी। अगर आपकी आमदनी आ रही है मगर आखिर में कुछ बच नहीं रहा तो मसला शायद आमदनी से ज़्यादा खर्च के अंदाज में है। अगर आप बार बार किसी चीज़ को ये सोच कर खरीद लेते हैं कि बाद में देखेंगे, तो इस हफ्ते ये तरीका नुकसान दे सकता है। अगर किसी ने आपको जल्दी सरमाया लगाने, कारोबार में शरीक होने, किसी चीज़ की बुकिंग करने, कर्ज देने या बड़ा माली वादा करने के लिए कहा है तो फौरन हाँ ना कीजिएगा। क्यूरियस, खास तौर पर ऐसी जगह जहां आदाद और शुमार बहुत खूबसूरत दिखाई देते हों लेकिन असल कागजात, शर्त या वापसी का तरीका वाज़ेह ना हो, वहां रुक जाना बेहतर है। इस हफ्ते एक्यूरियस के लिए सबसे खतरनाक माली जुमला हो सकता है, बस अभी मौका हाथ से निकल जाएगा। अगर कोई आपको खौफ में डालकर फैसला करवाना चाहता है तो एक कदम पीछे हटिए। अच्छा मौका आपको सोचने की मोहलत देता है, बुरा मौका अक्सर आपको जल्दी करवाता है। ये फर्क याद रखिए। 7 और 8 अगस्त 2026 के आसपास की कैफियत से निकलते हुए ये हफ्ते के शुरू में जहनी दबाव और घर या पैसे से मुतालिक फैसलों में जल्दी का रुझान हो सकता है, जबकि 8 अगस्त को अतार्द और मरीख के बाहमी ताल्लुक की वजह से गुफ्तगू तेज हो, यानी बाज मामलात में बेइख्तियार हो सकती है। 8 और 9 अगस्त, इसलिए अगर कोई माली बहस चल रही है तो जुबान को काबू में रखना बाद में माली हिफाजत है। आपके लिए इस हफ्ते एक अहम असूल यह है कि किसी के गुस्से में आकर पैसे का फैसला मत करना, किसी के दबाव में आकर कर्ज मत लेना, किसी के जज्बाती वादे पर सरमाया मत लगाना और किसी ऐसे शख्स को अपनी माली हालत की मुकम्मल तफसील मत बताना जिस पर आप का एतमाद अभी मुकम्मल तौर पर साबित नहीं हुआ। बाज़ुकात नुकसान चोरी से नहीं होता, गलत मालूमात देने से होता है। और बाज़ुकात मसला ये नहीं होता कि पैसा कम था, मसला ये होता है कि फैसला गलत वक्त पर किया गया था। अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो हफ्ते के पहले हिस्से में हिसाब किताब, पुराने मामलात, उधार और वाजिबात को तरतीब देना बेहतर रहेगा। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो दफ्तर में किसी शख्स के साथ ताकत की कशमकश में पढ़ने से बचिए। आपको हर बात साबित करने की जरूरत नहीं है। क्यूरियस, बाज जंगें जीतने के लिए नहीं बल्कि छोड़ने के लिए होती हैं। अगर आपका काम घर से, राब्तों से, टेक्नोलॉजी, तालीम, तहरीरी मुशावरत या लोगों की बड़े हलकों से जुड़ा है तो राहु आपको नए रास्ते की तरफ ले जा सकता है। अचानक कोई नया ख्याल आ सकता है, कोई पुराना मंसूबा दोबारा जिंदा हो सकता है, किसी ऐसे शख्स से राब्ता हो सकता है जिसके जरिए मुस्तकबिल में फायदा पैदा हो। मगर याद रखिए, राहु मौका भी देता है और धोखा भी दे सकता है, इसलिए हर नए चीज को फौरन किस्मत का दरवाजा समझना गलत होगा। पहले तहकीक फिर कदम, यही आपकी कामयाबी की कुंजी है। अब मोहब्बत की तरफ आते हैं और सबसे पहले मैं कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मोहब्बत पे आते हैं क्योंकि इस हफ्ते आपके लिए सबसे गहरा जख्म भी यहीं से निकल सकता है और सबसे बड़ी वजाहत भी। सूरज और केतु का 7वें घर से मुतालिक ताल्लुकात में एक अजीब कैफियत पैदा कर सकता है। एक तरफ दिल चाहेगा कि सामने वाला आपको समझे, दूसरी तरफ आप खुद अपने जज्बात को मुकम्मल अल्फाज में बयान नहीं कर पाएंगे। कभी आपको लगेगा कि वो आपसे दूर हो रहा है, कभी आपको लगेगा कि शायद आप ही जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, शरीक हयात के साथ किसी पुरानी बात को दोबारा छेड़ने से पहले ये सोचें कि आप वाकई मसला हल करना चाहते हैं या सिर्फ अपनी तकलीफ साबित करना चाहते हैं। दोनों चीजें अलग हैं। अगर आप हर गुफ्तगू में ये साबित करना चाहेंगे कि गलती दूसरों की थी तो बहस बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे इस बात से दुख हुआ तो शायद सामने वाला पहली बार आपकी असल कैफियत सुन सके। ये छोटा सा फर्क एक बड़ी रिश्ते को बचा सकता है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो किसी ऐसे शख्स की तरफ दोबारा तवज्जो जा सकती है जिससे माजी में राब्ता टूटा था, लेकिन यहाँ भी जल्दी ना करें क्योंकि वो शख्स वाकई बदल चुका है या सिर्फ आपकी याद में वापस आया है।
क्या हालात बदल गए हैं या सिर्फ आपके जज्बात जाग गए हैं? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि हर वापसी दोबारा आगाज नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ ये दिखाने वापस आते हैं कि आपने माजी से क्या सीखा, और कुछ लोग वाकई नए अंदाज से वापस आते हैं। फर्क इनके अमल से मालूम होगा, वादों से नहीं। अगर आप पहले ही किसी ताल्लुक में हैं और कुछ दिनों से खामोशी चल रही है तो 10 से 12 अगस्त के दरमियान जज्बात ज्यादा हसास हो सकते हैं। 12 अगस्त के सूरज ग्रहण के करीब ताल्लुकात और फैसलों में ऐसी कैफियत बन सकती है जिसमें पुरानी हकीकत अचानक ज्यादा वाजे महसूस हो, और इस वक्त किसी बड़े हतमी फैसले से पहले अपने जज्बात को कुछ वक्त देना बेहतर होगा। ग्रहण के करीब होने वाली कैफियत को हमेशा फौरी हतमी नतीजा समझ लेना दानिशमंदी नहीं। और दिलो एक्यूरियस, अगर आप किसी को मुसलसल मनाते रहे, बार बार वजाहतें देते रहे, अपनी मोहब्बत साबित करते रहे, लेकिन सामने वाला फिर भी आपको वो इज्जत नहीं दे रहा जिसके आप मुस्तहिक हैं, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप पीछे हटकर देखिए। मोहब्बत मांगने से नहीं मिलती, ताल्लुक दो लोगों के अमल से बनता है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको समझे। आप सिर्फ ये फैसला कर सकते हैं कि आप अपनी कदर कितनी करते हैं। यही इस हफ्ते का छुपा हुआ सबक है। अब खानदान की बात करते हैं तो घर में किसी बुजुर्ग, वालिदैन या करीबी रिश्तेदार के साथ माली या जाती मामला जेर बहस आ सकता है। ज़ौल दूसरे घर के वजह से खानदान की जिम्मेदारियों को नुमाया कर रहा है। मुमकिन है आपको महसूस हो कि सब लोग अपनी जरूरत के वक्त आपको याद करते हैं, मगर जब आपको सहारा चाहिए तो आपके पास कोई नहीं होता। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो इस एहसास को दबाएं नहीं, लेकिन गुस्से में रिश्ते तोड़ने की कोशिश भी ना करें। अपनी हद मुकर्रर करें, मदद करें, मगर अपनी इस्तात के मुताबिक। हर जिम्मेदारी अपने सर लेना नेकी नहीं। कभी कभी अपनी ताकत से ज्यादा बोझ उठाना खुद अपने साथ नाइंसाफी है। अगर घर में जायदाद, विरासत, कर्ज, किराया, खरीदारी या किसी बड़े माली फैसले की बात चल रही है तो तमाम कागजात गौर से देखें। जुबानी वादों पर इन्हिसार ना करें। अगर मामला बड़ा है तो किसी काबिल एतमाद से राय लेना बेहतर होगा। ये हफ्ता आपको जज्बाती नहीं बल्कि बालिग फैसले करने का सबक दे रहा है। अब एक और अहम पहलू, आपकी अपनी ज़हनी कैफियत राहु आपके पहले घर में होने की वजह से आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है। कुछ लगेगा कि मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, फिर अचानक लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। एक दिन आपको अपने अंदर ताकत महसूस होगी, अगले दिन वही शख्स खुद से सवाल करेगा कि आखिर मेरी जिंदगी जा कहाँ रही है। ये अंदरूनी उतारो चढ़ाव आपको थका सकता है, खासतौर पर अगर आप रात को देर तक जागते हैं, हर बात का तज्जिया करते हैं, दूसरे के रवैये को अपने ऊपर लेते हैं या अपने मुस्तकबिल का मुआजना दूसरों से करते हैं। तो एक्यूरेस अपने दिमाग को हर वक्त अदालत मत बनाएं जहां आप खुद ही मुल्जिम हो और जज भी। आपको हर सवाल का जवाब उसी रात नहीं चाहिए। कुछ जवाब वक्त के साथ आते हैं, कुछ जवाब दुआ के बाद दिल में उतरते हैं, और कुछ जवाब इस वक्त मिलते हैं जब आप इस चीज से दूर हो जाते हैं जो आपको मुसलसल उलझा रही होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी एक शख्स, एक मसले या एक फिक्र को छोड़कर के कुछ देर के लिए खामोश होते हैं तो आपको असल हकीकत ज्यादा साफ नजर आती है? यही हकीकत यानी ये कैफियत जो है ना, इस हफ्ते आपके लिए ताकत बन सकती है। खामोशी से भागने की बजाय इसे अपने हक में इस्तेमाल करिए। एक्यूरियस, लेकिन खुद को लोगों से मुकम्मल तौर पर काट लेना भी हल नहीं होता। किसी काबिल एतमाद इंसान से बात कीजिए, अपने दिल की बात लिखें, नमाज के बाद दुआ में अपने दिल का बोझ रख दें, और फिर हर जवाब को फौरन ढूंढने की जिद छोड़ दें। अब काम और रोजगार की बात करें तो बहुत अहम बात यह है कि अगर आप काफ़ी अरसे से नौकरी की जॉब की तलाश कर रहे हैं और इस हफ्ते कोई राब्ता, पुराना हवाला या गैर मुतवक्का मौका सामने आ सकता है, मगर मुमकिन है पहली नज़र में वो मौका आपको मामूली लगे, इसे फ़ौरन मुस्तरद रिजेक्ट ना करें। कभी कभी छोटा दरवाज़ा बड़े रास्ते तक ले जाता है। अगर आप पहले से ही मुलाजमत करते हैं तो दफ्तर में किसी की बात
दिल पर लेने से बचिए। मुमकिन है किसी शख्स की तनकीद हकीकत में आपके काम के एक हिस्से की निशानदही कर रही हो जिसे बेहतर करने की ज़रूरत है। हर तनकीद दुश्मनी नहीं होती, लेकिन हर तनकीद दुरुस्त भी नहीं होती। आपको दोनों में फ़र्क करना होगा। अगर आप कारोबार में हैं तो नए ग्राहक, नए राब्ते या नए काम के इम्कानात बढ़ सकते हैं, मगर मरीख मार्स की वजह से जल्दी में वादा करना नुकसान दे सकता है। जितना काम वाकई कर सकते हैं इतना ही वादा करें। अपने नाम की कीमत बनाएं। एक गलत वादा आज का फायदा दे सकता है, लेकिन एतमाद का नुकसान महीनों का नुकसान बन सकता है। अगर आप ऑनलाइन काम, तजारत, खरीद और फरोख्त या किसी नए मंसूबे से जुड़े हैं तो 13 और 12 अगस्त की तरफ बढ़ते हुए मामलात में ज्यादा वाज़ेह सोच आ सकती है, लेकिन फिर भी बड़ी सरमायाकारी से पहले मुकम्मल जांच जरूरी है। इस हफ्ते का बेहतरीन माली फैसला शायद वो होगा जो आपने नहीं किया। कभी कभी पैसा बचाना भी कमाई होती है। अब खतरे वाले दिन की बात करें तो 8 अगस्त को गुफ्तगू यानी 8 और 9 अगस्त को गुफ्तगू और फैसलों में तेजी से बचिए। 10 अगस्त के आसपास जज्बाती हसासियत बढ़ सकती है। 11 और 12 अगस्त के दरमियान ताल्लुकात और ज़ाती फैसलों में खास एहतियात रखिए और 12 अगस्त के सूरज ग्रहण के करीब किसी बड़े जज्बाती या माली फैसले को सिर्फ लम्हाती कैफियत की बुनियाद पर हतमी शक्ल न दें। इसके बरक्स 13 और 14 अगस्त आपके लिए चीज़ों को दोबारा तरतीब देने, गुफ्तगू को बेहतर अंदाज में करने, हिसाब देखने, मंसूबा बनाने और अगले कदम में सोचने की गुंजाइश ज़्यादा महसूस हो सकती है। 13 अगस्त को तार्द और ज़हरा का साजगार ताल्लुक गुफ्तगू ताल्लुकात और मामलात को नरम करने में मदद दे सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस हफ्ते में सबसे बेहतर फैसला कब लेना है तो मैं कहूँगा जब आपके दिल का शोर कम हो और मामलात मुकम्मल हो। सिर्फ दिन देखकर फैसला ना करें, अपनी असल जिंदगी के हालात भी देखें। एस्ट्रोलॉजी है ना, फल्कियात सिमत का इशारा कर सकती है, लेकिन फैसला हमेशा हकीकत, अकल, मशवरे और दुआ को सामने रख कर करें। एक्यूरेसी अब मैं आपको इस हफ्ते का एक ऐसा पोशीदा पहलू बताता हूँ जो शायद सबसे ज्यादा अहम है। आप जिस चीज को नुकसान समझ रहे हैं मुमकिन है वही आपके लिए जगह बना रही हो। अगर कोई ताल्लुक कमजोर हो रहा है तो शायद आपको अपने आप से दोबारा मिलने की जगह मिल रही है। अगर कोई मंसूबा रुक गया है तो शायद आपको बेहतर मंसूबा बनाने का वक्त दिया जा रहा है। अगर पैसा किसी जगह फंस गया है तो शायद आपको आइंदा ज्यादा एहतियात करने का सबक मिल रहा है। अगर कोई शख्स दूर हो रहा है तो शायद आपको ये समझ आ रही है कि मोहब्बत और इंसार में फर्क है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर नुकसान को अच्छा कहकर बैठ जाइए। नहीं, जहां आपकी गलती है ना, इसे तस्लीम कीजिए। जहां आपने गलत फैसला किया है इसे दुरुस्त करें। जहां किसी से माफी मांगनी है मांगें। जहां किसी को माफ करना है कोशिश करें, और जहां अपनी हद कायम करनी है तो जरूर कीजिए। वहां मजबूती दिखाएं। रूहानी पुख्तगी का मतलब ये नहीं कि इंसान हर चीज बर्दाश्त करता रहे। इसका मतलब है कि इंसान हर रद्द-ए-अमल को अपने इख्तियार में रखता है। इस हफ्ते एक्यूरेस के लिए यही असल ताकत है कि अगर कोई आपको भड़काए, जवाब देने से पहले रुकें। अगर कोई आपको जल्दी करवाए, वक्त मांगे। अगर कोई आपको एहसास दिलाए कि आप नाकाम हैं, अपने सफर को याद रखें। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए, अपने रब को याद करें, क्योंकि इंसान का साथ बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, आमदनी बदल सकती है, ताल्लुकात बदल सकते हैं, मगर अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा बंद नहीं होता। आपको शायद अभी पूरी तस्वीर नजर नहीं आ रही और यही वजह है कि आप परेशान हैं। आप तस्वीर का सिर्फ एक टुकड़ा देख रहे हैं और इससे पूरी कहानी लिख रहे हैं, लेकिन अल्लाह पूरी तस्वीर देखता है। इसलिए इस हफ्ते एक काम जरूर करें। जब दिल में बहुत ज्यादा खौफ हो तो फौरी फैसला ना करें। वजू करें, नमाज अदा करें, कुछ देर खामोश बैठें, दिल की बात अल्लाह ताला के सामने रखें और फिर अगले दिन दोबारा इस मसले को देखें। अक्सर रात की परेशानी सुबह इतनी बड़ी नहीं रहती और कभी कभी जो चीज हमें रात भर तोड़ती है वही सुबह हमें एक नई सिमत दिखा देती है। अगर आप किसी खास दुआ के इंतजार में हैं, किसी रिश्ते के जवाब के इंतजार में हैं तो
नौकरी के पैगाम के मुंतज़िर हैं, कारोबार के नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं या माली मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो इस हफ्ते अपने अंदर ये यकीन पैदा करें कि ताख़ीर हमेशा इनकार नहीं होती, लेकिन साथ ये भी समझें कि दुआ के साथ अमल ज़रूरी है। सिर्फ इंतज़ार इंतज़ार करते रहना हिकमत नहीं। जिस नौकरी की तलाश है वहाँ दरख्वास्त भी दें, जिस कारोबार को बेहतर करना चाहते हैं हिसाब भी रखें, हिसाब भी देखें। जिस रिश्ते में मसला है साफ गुफ्तगू में करें। जिस कर्ज को खत्म करना है मंसूबा भी बनाएं। जिस आदत ने आपको कमजोर किया है इसे बदलने की कोशिश भी करें। अल्लाह पर तवक्कल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं। तवक्कल ये है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें, फिर नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर दें। एक्यूरेस इस हफ्ते आपके लिए एक और खूबसूरत इम्कान मौजूद है। अपने मुस्तकबिल की नई तारीफ शायद आप काफी अरसे से दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। खानदान चाहता था कि आप ये करें, कोई दूसरा चाहता था कि आप वो करें, किसी ताल्लुक ने आपसे कुछ और तवक्का रखी है। माशरे ने ना आपको किसी और शक्ल में देखना चाहा और आपने सबको खुश करते करते अपने दिल की आवाज कम सुन ली। राहु पहले घर में आपको अपनी शनाख्त के बारे में सवाल करवा सकता है। आप सोच सकते हैं, मैं असल में चाहता क्या हूँ, मुझे किस किस्म की जिंदगी चाहिए, मुझे किस तरह के लोग अपने करीब रखने हैं, मुझे अपनी मेहनत कहाँ लगानी है। ये सवाल खतरनाक नहीं, जरूरी है, लेकिन जवाब जल्दी में नहीं दें। अपनी अंदर से जवाब निकालें, दूसरे की दबाव से नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत देर हो गई है तो ये सोच छोड़ दें। इंसान के लिए सबसे खतरनाक जुमला ये नहीं कि मैं नाकाम हूं, बल्कि ये है कि अब बहुत देर हो चुकी। जब तक सांस है रास्ता है, जब तक कोशिश है इम्कान है, जब तक दुआ है उम्मीद है। आपकी मौजूदा हालत आपकी आखिरी हालत नहीं, ये सिर्फ एक जुमला है। और इस हफ्ते का मकसद शायद यही है कि आप इस मरहले को अपनी पूरी जिंदगी ना समझ बैठें। अब अगर आपकी मोहब्बत की जिंदगी में जुदाई का खौफ है तो एक बात याद रखिए, जो रिश्ता सिर्फ खौफ से कायम है वो मजबूत रिश्ता नहीं। जो शख्स सिर्फ इसलिए आपके साथ है कि आप इसे छोड़ने से डरते हैं, वो आपका सहारा नहीं बल्कि आपकी कमजोरी बन चुका है। लेकिन अगर दो लोग वाकई एक दूसरे की कदर करते हैं तो एक मुश्किल हफ्ता आपके दरमियान मुस्तकिल दीवार नहीं बन सकता। बात करें मगर इज्जत से, सुने मगर अपनी इज्जत खो कर नहीं, माफ करें मगर अपनी हद मिटा कर नहीं। और अगर माजी का कोई शख्स वापस आता है तो सिर्फ दिल की धड़कन ना देखें, इस शख्स का किरदार भी देखें, वादा नहीं मुस्तकिल मिजाजी देखें, लफ्ज अल्फाज नहीं बल्कि अमल देखें। यही इस हफ्ते का ताल्लुकात में सबसे बड़ा असूल है। खानदान के मामलात में भी यही असूल है। आप सबकी जिम्मेदारी नहीं है, आप इंसान हैं, आप थक सकते हैं, आपको भी आराम चाहिए, आपको भी मोहब्बत चाहिए, आपको भी कोई ऐसा शख्स चाहिए जिसके सामने आप मजबूत बनने का ड्रामा ना करें। अगर आपको ऐसा शख्स मिलता है तो इसे कदर की निगाह से देखें। अगर अभी नहीं मिला तो अपने रब से ताल्लुक मजबूत कर लीजिए, क्योंकि तन्हाई हमेशा सजा नहीं होती। बाज़ औक़ात तन्हाई इंसान की तरबियत का वक्त होता है। इस खामोशी में आपको अपने अंदर की वो जख्म नजर आते हैं जिन्हें शोर में छुपा दिया गया था। उन्हें नजरअंदाज ना करें, उन्हें समझें, अल्लाह ताला के सामने रखें। अपने आप को ना माफ करना सीखें। आपने जो गलतियां की हैं वो आपकी पूरी शनाख्त नहीं। आपने जिस शख्स को खोया वो आपकी पूरी जिंदगी नहीं था। आपका एक नाकाम मंसूबा आपकी पूरी काबिलियत का फैसला नहीं करता। आपका आज का माली दबाव आपके कल की तकदीर नहीं लिखता। और किसी इंसान का आपको रद्द करना आपकी कदर का सबूत नहीं। एक्यूरेस ये हफ्ता आपको वापस अपनी मरकज की तरफ ला रहा है। शायद इसीलिए कुछ चीजें बेचैन कर रही हैं, शायद इसीलिए कुछ लोग अजीब लग रहे हैं, शायद इसीलिए आपका दिल पुरानी बातों को दोबारा देख रहा है, क्योंकि जिंदगी आपसे पूछ रही है कि अब तुम वाकई क्या चाहते हो। अगर जवाब अभी वाज़े नहीं तो घबराएं नहीं, सिर्फ गलत चीज को गलत कहना शुरू करें, रास्ता खुद साफ होने लगेगा। ये हफ्ता आपसे
बड़े बड़े दावे नहीं मांग रहा, सिर्फ 3 चीजें मांग रहा है: सब्र, समझदारी और अपने रब पर मुकम्मल यकीन। पैसे में एहतियात, ताल्लुकात में सच्चाई और फैसलों में वक्त। अगर आप ये 3 चीजें संभाल गए तो बहुत से नुकसान खुद ब खुद टल सकते हैं, और अगर कोई गैर मुतवक्का तब्दीली आ भी गई तो आप इसके सामने टूटने की बजाय इसे संभालने की काबिल हो जाएंगे। और आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा: अगर आपको यकीन हो जाए कि अगले चंद महीनों में आपकी जिंदगी मौजूदा हालत से बेहतर हो सकती है, तो क्या आप आज की इस परेशानी को इतनी ताकत देंगे? शायद नहीं। तो फिर आज ही अपने दिल से कहें, मैं अपनी मौजूदा मुश्किल को अपनी आखिरी मंजिल नहीं समझूंगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं गलत ताल्लुक को ना सिर्फ तन्हाई के खौफ से नहीं पकड़ूंगा, मैं सिर्फ लालच में आकर पैसा खतरे में नहीं डालूंगा, मैं हर आवाज पर अपनी रास्ता नहीं बदलूंगा, मैं अपनी मेहनत करूंगा, मैं दुआ करूंगा और नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर दूंगा। एक्यूरियस, अगर इस हफ्ते कोई दरवाजा बंद होता है तो फौरी ये मत सोचा करें कि सब खत्म हो गया है। शायद आपको ये पहली बार इस दरवाजे से हटकर वो रास्ता देखने का मौका मिल रहा है जो आपकी नजर से छुपा हुआ था। अगर कोई शख्स दूर हो जाए तो खुद को खत्म ना समझें, अगर पैसा कम हो जाए तो उम्मीद ना छोड़ें, अगर काम रुक जाए तो कोशिश ना रोकना, अगर दिल टूट जाए तो अल्लाह से ताल्लुक ना छोड़ना, क्योंकि इंसान का दिल टूटने के बाद अक्सर वो दुआ करता है जो पहले कभी नहीं की थी, और कभी कभी वही दुआ जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली का आगाज बन जाती है। इस हफ्ते अपने लिए एक दुआ करें: अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर है इसे मेरे करीब कर दे, जो मेरे लिए नुकसानदेह है इससे मुझे हिकमत के साथ दूर कर दे, मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरे दिल को सुकून अता फरमा, मेरे फैसलों में समझ अता फरमा, मेरे रिश्तों में सच्चाई दे, और मुझे ऐसी चीज के पीछे भागने से बचा जो मेरे नसीब में नहीं। आमीन। और दिलो एक्यूरियस वालों, अगर आप ये बात यहाँ तक सुन रहे हैं ना, तो शायद आपके अंदर पहले ही वो एहसास मौजूद है कि कुछ बदलने वाला है। मगर याद रखिए, तब्दीली हमेशा बाहर से नहीं आती। कभी कभी सबसे बड़ी तब्दीली इस दिन आती है जब इंसान फैसला करता है कि अब वो अपने खौफ के मुताबिक नहीं, अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। आपके लिए यह हफ्ता इसी फैसले का आगाज बन सकता है। अपने दिल को मजबूत रखिए, जुबान को नरम रखिए, फैसले को संभाल कर रखिए, वादे को परखें, ताल्लुकात में सच्चाई रखें और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजीद मजबूत कर लीजिए। जो चीज आपके लिए लिखी गई है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो चीज आपके लिए नहीं लिखी इसे पकड़कर रखने से भी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए इस हफ्ते हर चीज को जबरदस्ती पकड़ने की बजाय चीजें अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए, अपने रब के सुपुर्द कर दीजिए। शायद आपकी जिंदगी का अगला बाब इसी जगह से शुरू हो जहां आप समझ रहे थे कि कहानी खत्म हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते इसी तरह आपके ज़ोडिक साइन के हवाले से इस तरह की रहनुमाई मिलती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि कभी कभी एक दुरुस्त बात सही वक्त पर इंसान के अंदर वो उम्मीद जगा देती है जिसे वो तकरीबन भूल चुका होता है। अल्लाह ताला ना आपके रिस्क में बरकत दे, आपके दिल में सुकून दे, आपके घर में मोहब्बत दे, आपके रिश्तों में रुकावटें दूर कर दे। और अगर इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में कोई गैर मुतवक्का मोड़ आए तो आपको इतनी समझ दे कि आप खौफ में नहीं बल्कि यकीन में फैसला करें। एक्यूरेसी एहतमाम नहीं, एक नए बाब की खामोश इब्तिदा हो सकती है। बस इस बार अपने दिल की हिफाजत भी कीजिए, अपनी अकल की बात भी सुने और अपने रब पर भी यकीन रखें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल दबाइएगा। और मालूमात अच्छी लगी हो तो प्लीज फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आप इस चैनल को, यानी कि इन वीडियोस को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।